विमुख शिखर से धारा धाये राधा हरि सम्मुख लाए बांसुरिया हरि सावरिया की राधा गोरी सुनवा बादे मुरली बादर बादे रे मुरली बादर। नमस्कार। गुरु शमा भाटे समकालीन कथक के परिदृश्य में एक ऐसा स्थापित प्रतिष्ठित नाम है जो परंपरा और प्रयोग की भूमि पर अपनी मौलिकता के लिए जाना जाता है। उन्होंने कला के साथ में अपना एक सृजनात्मक रिश्ता कायम किया हुआ है। एकल से सामूहिक रचनाओं में कथक के वजूद को परंपरा और आधुनिकता के बीच नूतन आयाम दिया है। आज हम उनकी एक संरचना के विषय में ही चर्चा करेंगे। 1 फरवरी को पुणे में भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के शताब्दी वर्ष की स्मृति में एक समारोह का आयोजन हुआ। उसमें गुरु शमा भाटे की शिष्याओं द्वारा एक संरचना को प्रस्तुत किया गया। पंडित भीमसेन जोशी के गायन से गहरे तक प्रभावित शमा भाटे ने उनके गायन की संभावना पर अवश्य विचार किया कि पंडित जी के गाए हुए भजन, ठुमरी, तराने के कथ्य और गायन में निराकार से साकार को कैसे संयोजन किया जाए। 2 कलाओं के संयोजन का रूपाकार अभिरूपण अवश्य ही बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। चरणी नेत्र गुंतले, चरणी नेत्र गुंतले, कलाकार का संगीत का ज्ञान और समझ, उसकी रागदारी, लयदारी और तालदारी की समझ से ही उसको संपूर्ण कलाकार बनाता है। गुरु शमा भाटे ने नृत्य के साथ में विद्वान गुरु पंडित सुरेश तलवलकर जी के साथ में गहरे तक तालदारी को सीखा और साथ ही इसी तरीके से उन्होंने रागदारी को भी समझा होगा। तभी तो वे
पंडित जी के गाए हुए तराने को कथक में संरचना दे सकें। कथक की प्रस्तुति में जब अभिनय पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है तो ठुमरी और भजन उसमें एक महत्वपूर्ण अंग है। पंडित जी की गाई ठुमरी में शमा जी ने अपनी शिष्याओं द्वारा नायिकाओं को प्रस्तुत किया। अब तो पिया तो मानत Ah
पिया शमा जी ने पंडित जी के गाए हुए एक बहुत प्रचलित भजन बाजे रे मुरलिया बाजे को लयकारी के साथ में कितना खूबसूरत प्रस्तुत किया। विमुख शिखर से धारा घाये राधा हरि सम्मुख लाए बांसुरिया हरि सावरिया राधा गोरी सुनवा रे बाजे रे मुरलिया बाजे
जानते हैं इस पूरी संरचना के लिए गुरु शमा भाटे की अपनी परिकल्पना क्या थी? नमस्कार चित्रा जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने निराकार साकार इस कोरियोग्राफी के बारे में, संरचना के बारे में पूछा, क्योंकि मुझे हमेशा लगता आया है कि थिएटर वालों को मौका मिलता है बात करने का, सिनेमा वालों को तो मिलता ही मिलता है, लिखने वाले लोग भी हमेशा बात करते हैं, मगर कोरियोग्राफर को कभी ये नहीं कोई पूछता कि आपके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं ये मौका पाकर बहुत ही आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। निराकार साकार के बारे में ये कहूँगी कि ये स्पेशली ये टाइटल मुझे हमेशा लगा है कि ऑडियो विजुअल फॉर्म है नृत्य, और ऑडियो मतलब निराकार और विजुअल मतलब साकार, निराकार साकार या सगुण निर्गुण। पहले तो आपको बताना चाहूँगी इस नाम के बारे में, संरचना के, निराकार साकार। हमेशा से मेरे दिमाग में कथक के लिए ये रहा कि ये ऑडियो विजुअल फॉर्म है, मतलब निराकार म्यूजिक और विजुअल आकार सहित नृत्य, या ऐसे कहिए कि मूर्त, अमूर्त और मूर्त, और निर्गुण और सगुण। तो जो म्यूजिक से जो दिमाग में आता है, जो मन को छूता है, उसको मूर्त रूप विजुअल देने की ये कोशिश है। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि पंडित जी के म्यूजिक के बारे में। ये 2011 में संरचना हुई थी, जब पंडित जी का निर्वाण हो गया था, और यहाँ जो सवाई गंधर्व महोत्सव होता है पुणे में, उस वक्त हमने ये संरचना बनाई थी पंडित जी को ट्रिब्यूट समझ के। तो उनके संगीत का प्रभाव बचपन से हर एक पे रहा। हम तो पुणे में ही थे, वो इतने सादे सरल और हमेशा रास्ते पे ही दिखते थे, मगर हमारे जैसे घरों में जहाँ शास्त्रीय संगीत का कुछ सरोकार नहीं था, वहाँ भी भीमसेन जी और उनका राग संगीत, जैसे दरबारी हो, मारवा हो, ये राग यमन मारवा सब हमारे नाम ही उनकी वजह से हमारे कानों में पहली बार आए। और दूसरा उनका संतवाणी, उनके भजन। तो इस वजह से पंडित जी हमेशा ही बहुत बड़े म्यूजिशियन रहे हम सब लोगों के लिए। हमेशा ही चित्रा जी मैं ये सोचती हूँ कि नृत्य में संगीत का स्थान बहुत ही अहमियत रखता है। या तो ऐसे कहिए कि संगीत और नृत्य द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, इतना जैसे जुड़ाव है म्यूजिक का। जो नर्तक म्यूजिक, या तो ये कहूँगी कि जिस नर्तक के हृदय को म्यूजिक नहीं छूता, उसका नृत्य अधूरा रह जाता है। तो इस वजह से मैं हमेशा ही म्यूज़िक से जुड़ी हुई रही। बहुत लोगों को जितना हो सकता था सुना, महफिलें तब बहुत हुआ करती थी, सुना, इंस्ट्रूमेंट को सुना, और फिर मेरे कथक के दिमाग में तो कथक था ही, तो उसके साथ जुड़ाने की, जुड़ने की कोशिश की। तो ये भी उसी का एक प्रोसेस का ही एक हिस्सा रहा। भीमसेन जी बहुत, उनका म्यूजिक बहुत विपुल है, बहुत मात्रा में उपलब्ध है, मगर फिर भी देखिए वे ज़्यादा तराने नहीं गाए, और मुझे तराने की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे अपना कथक का जो पक्ष है, ठाठ, आमद, अमूर्त, उसको भी छूना था। तो मैंने एक मारवा तराना ढूंढा और मारवा तराने के साथ अपने ठाठ आमद को जोड़ा। ये भी बुजुर्गों का ही कहिए आशीर्वाद है कि ये कल्पना आई। और नरेंद्र भिड़े तब मेरे साथ म्यूजिक कंपोजिंग अरेंजिंग में लगे थे, उन्होंने भी, वो भी भीमसेन जी के भक्त और मैं भी, तो दोनों मिलके हमने ये समा जैसे बांध दिया म्यूजिक का, कि नृत्य का म्यूजिक और पंडित जी का म्यूजिक
इसमें और एक था कि मेरा मन कभी नहीं था कि पंडित जी की एक बंदिश ले लूं और रिकॉर्ड पे कुछ करूं। मुझे लगता है कि म्यूजिशियन या गाने वाले संगीतकार जो होते हैं वो अपने दिमाग से म्यूजिक को देखते हैं, गायकी के लिए देखते हैं, राग बढ़त होते हैं। नृत्य में तो वो नहीं होता। तो नृत्य के लिए इंस्पिरेशन वही है, बेस वही है, मगर उससे निकलना चाहिए जो नृत्य के लिए बहुत उपयुक्त हो, नृत्य के साथ उसका जुड़ाव हो। तो ऐसे करके जैसे एक शुरू में भजन, बाद में जो लता जी के साथ पंडित जी गाए थे वो भजन बाजे रे मुरलिया बाजे, और एंड में भी एक ऐसे भजन लिया मराठी में, मगर वो था कि जैसे ऐसे बड़े लोग जब गुजर जाते हैं तो विट्ठल, श्री विट्ठल के पैरों की ईंट भी हिलती है, सब जमीन हिलती है, पेड़ पौधे हिलना शुरू करते हैं, पूरा वातावरण एकदम बिखरा बिखरा सा हो जाता है। तो वो मुझे बहुत टचिंग लगा, क्योंकि उनका तभी निर्वाण हो गया था। तो इस करके ये बांधा पूरा एक 45 to 50 मिनट्स का ये संरचना है। और ठुमरी के बारे में थोड़ा बताऊँ। एक ठुमरी जो मैंने चूज़ की वो थी पिया तो मानित नहीं। तो पंडित जी भीमसेन जी जो ठुमरियाँ गाए, रस के भरे तोरे नैन या बाबुल मोरा, तो उनका बढ़त करने का तरीका था म्यूजिक के साथ। म्यूजिक ही सब बता देता था भावना, मगर मुझे डांस के लिए जोड़ना था, इसलिए मैंने 3 नायिका इसमें सम्मिलित करने के लिए सोचा। एक तो विरहोत्कंठिता अलग अलग तरीके से संदेश भेज रही है, मगर पिया है कि मानत नहीं, आने के लिए तैयार नहीं। उसकी तो ऐसी स्थिति हो गई, मगर फिर भी वो बाल रूखे हैं, हाथ से कंगन निकल रहे, इतनी कृश हो गई, मगर पिया है कि मानत नहीं। दूसरे है कलहांतरिता। पहले तो झगड़ा करके उनको भेज दिया, अभी पछता रही है, और सखी को कह रही है कि हे सखी जाओ, जैसे भी करके उन्हें बुला लाओ, अभी मैं अपना मुंह बंद रखूँगी, मैं कभी गलत बात नहीं करूँगी। हाँ मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ, मगर उनको जैसे भी हो बुला लो। ये आके मानत नहीं, वो अभी वो आने के लिए तैयार है। और तीसरी खंडिता नायिका मानिनी है, बहुत गुस्से में है कि पहले मैं आपको कह रही थी, मना रही थी कि प्लीज़ ऐसे मत करो, यहाँ वहाँ मत जाओ, वहाँ के श्रृंगार के जो आपके चेहरे पे निशान थे उससे मेरा दिल दुखता है, मगर तब भी आप नहीं माने, और अभी मैं कह रही हूँ कि मुझसे दूर रहो, तब भी आप नहीं मानते। पिया तो मानत नहीं। पंडित जी के स्वर, उनके गाने की ऊर्जा, इसके साथ ही उनके गाने का ठहराव, ये मुझे बहुत अहम लगा। ऐसे लगा कि इसको मैं नृत्य में कैसे ला सकती हूँ, जिसको कहते हैं स्थिति और गति। उनका सुर इतना म्यूजिकल, तो उसको विदाउट हार्मिंग दैट हाउ आई कुड अडॉप्ट इट, दैट वाज द एफर्ट। इसमें टेक्निकल भी बात ज़रूर बताना चाहूँगी। उनकी आवाज़, उनकी रिकॉर्डिंग तो कब की हुई और हम लोग तो अभी कर रहे हैं, तो एक टेक्निकल जुड़ाव, पुराना टेक्नोलॉजी और आज का टेक्नोलॉजी, इसमें भी एक तकलीफ थी। और दूसरी ये कि वो ब्लेंड कैसे होगा, वो सीमलेस कैसे होगा, तो इसमें नरेंद्र भिड़े जी ने मेरी बहुत मदद की। हमने पीसेस तो मैंने सिलेक्ट किए,
कॉन्सेप्ट आइडिया दी, मगर उन्होंने इतना सुंदर ब्लेंड किया है कि ऐसे लगता है कि ये तो इकट्ठा बन गया होगा। और मुझे लगता है कि आज की टेक्नोलॉजी की वजह से एक उपलब्धि बन गई है कि नहीं तो कौन सोच सकता था कि भीमसेन जी की आवाज़ नर्तक नाच रहे और उनके कानों में आ सकती है। तो मैं समझती हूँ थैंक्स टू टेक्नोलॉजी ये भी बातें हो गई है। निराकार से साकार गुरु शमा भाटे की यह अद्वितीय कथक संरचना अवश्य ही इस रूप में याद की जाएगी कि पंडित भीमसेन जोशी के गायन की विलक्षण सांगीतिक चेतना का कायांतरण कथक के मुद्राओं, हस्तकों, देह अंगों और भाव तत्वों और पद संचालन के माध्यम से संभव हो सका। गायन का इस तरह दृश्यमान होना एक विस्मयकारी नवाचार है।